नमस्कार साथियों। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तीसरा चैप्टर व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य क्या यह स्थल रूप या शरीर जिसमें बाह्य साधन है, संस्कृत में स्थूल शरीर कहा गया है। इसके पीछे इंद्रियों से प्रारंभ होकर मन, बुद्धि तथा अहंकार का सिलसिला है। ये तथा प्राण मिलकर जो यौगिक घटक बनाते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि शरीर पर लगने वाला बड़ा से बड़ा आघात भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। शरीर के ऊपर पड़ने वाले किसी भी चोट के बाद वे जीवित रहते हैं। हम देखते हैं कि स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है और इसीलिए वह हमेशा नूतन होता है और निरंतर परिवर्तित होता रहता है। किंतु मन, बुद्धि और अहंकार आदि अभ्यंतर इंद्रिय सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि कोई भी वस्तु का उनका प्रतिरोध नहीं कर सकती। वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर अचेतन है और सूक्ष्म शरीर भी अचेतन है, लेकिन सूक्ष्मतर पदार्थ से बना होने के कारण सूक्ष्म भी है। यद्यपि एक भाग मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार कहा जाता है, पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसी को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता या क्रिया का दृष्टा नहीं है। मन की ये समस्त गतियाँ बुद्धि तत्व अथवा अहंकार अवश्य ही किसी दूसरे के लिए है। सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से निर्मित होने के कारण ये स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकती। उनका प्रकाशक तत्व उन्हीं में अंतर्निहित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, इस मेज की अभिव्यक्ति किसी भौतिक वस्तु के कारण नहीं हो सकती। अतः उन सब के पीछे कोई न कोई अवश्य है जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और वास्तविक भोक्ता है, जिससे संस्कृत में आत्मा कहते हैं। मनुष्य की आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्व है। देह का नाश तो प्रतिक्षण होता रहता है और मन तो सदा बदलता रहता है। देह तो एक संघात है और उस तरह मन भी। इसी कारण वे परिवर्तनशीलता के परे नहीं पहुंच सकते, परंतु स्थूल जड़ तत्व के इस क्षणिक आवरण के परे और मन के भी सूक्ष्मतर आवरण के परे मनुष्य का सच्चा स्वरूप नित्य मुक्त सनातन आत्मा अवस्थित है। उसी आत्मा की मुक्ति जड़ और चेतन के स्तरों में व्याप्त है और नाम रूप द्वारा रंजित होते हुए भी सदा अपने आबादित अस्तित्व को प्रमाणित करती है। उसी का अमृत, उसी का आनंद स्वरूप, उसी की शांति और उसी का दिव्यत्व प्रकाशित हो रहा है। अज्ञान के मोटे मोटे स्तरों के रहते हुए भी वह अपने अस्तित्व का अनुभव कराती रहती है। वही यथार्थ पुरुष है जो निर्भय है, अमर है और मुक्त है। अब मुक्ति तो तभी संभव है जब कोई बाह्य शक्ति अपना प्रभाव ना डाल सके, कोई परिवर्तन न कर सके। मुक्ति केवल उसी के लिए संभव है जो सभी बंधनों, सभी नियमों और कार्य कारण के श्रृंखला से परे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अपरिवर्तनशील यानी पुरुष ही मुक्त हो सकता है और इसलिए अमर भी। यह पुरुष, यह आत्मा, मनुष्य का यह अर्थार्थ स्वरूप मुक्त, अवयव, अविनाशी, सभी बंधनों से परे हैं और इसीलिए न तो जन्म लेता है न मरता है। प्रत्येक मानवीय व्यक्तित्व की तुलना कांच की चिमनी से की जा सकती है। प्रत्येक के अंतराल में वह सभी ज्योति हैं। दिव्य परमात्मा की आभा पर कांच के रंगों और उसकी मोटाई के अनुरूप उससे विकिरण होने वाली ज्योति की किरणें विभिन्न रूप ले लेती हैं। प्रत्येक केंद्रीय ज्योति का सौंदर्य और आभा समान है। प्रतिभाषिक असमानता केवल व्यक्त करने वाले भौतिक साधनों की अपूर्णता के कारण है। आध्यात्मिक राज्य में हमारा ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर विकास होता है, त्यों त्यों वह माध्यम भी अधिकांश पारभाषक होता जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। अगला चैप्टर अगले आने वाले दिनों में करेंगे।